एक वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक आदमी जिसका बाप दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है, एक इवेंट में आया और पब्लिक उसके ऊपर टूट पड़ी। मीम्स, जोक, ट्रोल, लेकिन इस मजाक के पीछे एक रियलिटी छुपी है, बिल्कुल कड़वी और खतरनाक। क्या वाकई राजा का बेटा राजा बनने के लायक होता है? क्या अंबानी, अडानी, गांधी, बच्चन, कपूर, खान ये सब रॉयल्टी लेके पैदा होते हैं, या सिस्टम ही ऐसा है कि तेरा बाप कुछ नहीं था तो तू भी कुछ नहीं बन पाएगा? आज की वीडियो में पता करते हैं, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा। इस सच्चाई को मजाक में भी सुन लो, वरना पूरी जिंदगी मजाक बन जाएगी। मुझे पता है आप यही सोच रहे हो ना, राजा का बेटा राजा कैसे बनता है? देखो, इंडिया में दो तरह के बचपन होते हैं। एक जो क्राउन के साथ पैदा होते हैं, इनके लिए दुनिया एक रॉयल बफेट होती है, और दूसरे वो जो सपने भी उधार लेके देखते हैं। जब आनंद अंबानी ने अपने फादर के साथ एक स्टेज शेयर किया, उसने सिर्फ थैंक यू बोला और लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसका बोलने का अंदाज, सबका मजाक उड़ा रहे थे। बट वेट, क्या उसकी गलती है कि उसका बाप मुकेश अंबानी है? क्या उसने कभी कहा कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ? नहीं ना। सिस्टम ने उसे एक थ्रोन तैयार किया है और तुम्हारे लिए एक स्ट्रगल। जब तू पैदा हुआ था तब हॉस्पिटल का बिल भी किसी से उधार लेके भरा गया होगा, लेकिन जब आनंद अंबानी पैदा हुआ तो हो सकता है पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया गया होगा मुकेश अंबानी के द्वारा। यानी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट उसके कंपैरिजन में एक मिनट में था। तू बोलता है मुझे भी मौका मिले तो मैं भी अंबानी होता, लेकिन भाई मौका मिलता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, प्रिविलेज एक साइलेंट चीट कोड है। तू रोड पे साइकिल चलाना सीखता है और राजा का बेटा प्राइवेट ट्रैक पे अपना फरारी चलाना सीखेगा। तू कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगता है और उसके लिए स्टैनफोर्ड का लेटर घर पे आ जाता है, साथ में उसके लिए स्कॉलरशिप भी। अब तू बोलेगा हार्ड वर्क सब कुछ होता है, सही बात है, लेकिन जब तुम दोनों सेम एग्जाम देते हो तो एक बंदा एसी रूम में पढ़ता है विद प्राइवेट ट्विटर और दूसरा बंदा लाइब्रेरी की सीट के लिए लड़ाई करता है, तो तुझे क्या लगता है हार्ड वर्क का रिजल्ट सेम होगा? सिस्टम सबसे पहले प्राइवेज देख के डिसाइड करता है, फिर टैलेंट। एक और बात सुन, तू चाहे जितना भी मेहनत कर ले, तेरे जैसे हजार होंगे लेकिन उसके जैसा सिर्फ एक ही होगा। यानी सिस्टम क्लोन बनाता है लोअर क्लास का और हीरो बनाता है अपर क्लास का। तेरा 99% मार्क्स भी यूजलेस है अगर तेरा अप्रोच नहीं है, तो उसके 60% मार्क्स में भी जो चाहे वो यूनिवर्सिटी का कॉल आ सकता है। क्यों? बिकॉज सरनेम मैटर करता है भाई। तू काम करेगा वो नाम करेगा, तू काम से पहचाना जाएगा वो अपने खानदान से पहचाना जाएगा। ये अनफेयर है बट रियल है। बॉलीवुड में तो करण जौहर ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि स्टार किड के लिए लॉन्च होना बिल्कुल नॉर्मल और इजी होता है, क्योंकि वो कैमरे से कंफर्टेबल होते हैं। कैमरे से कंफर्टेबल या प्रोड्यूसर की बैट से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सच Who is the president of India? Manmohan Singh. प्रणब मुखर्जी। एक बार तू रणवीर सिंह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, टैलेंट बहुत ऊपर है, लेकिन क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरियर स्पीड है वो रणवीर सिंह से मैच कर रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह का सरनेम ही स्क्रिप्ट लिख देता है। और यही सेम पैटर्न पॉलिटिक्स में और डेंजर हो जाता है। राजा का बेटा राजा इसलिए बनता है क्योंकि लोगों को लगता है बाप अच्छा था तो बेटा भी वैसा ही होगा, पर रियल में क्या होता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अरे भाई, कोई देश है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? डेमोक्रेसी के नाम पे खानदानी राजगद्दी चल रही है और लोगों को ऑप्शन भी वही दिया जाता है, वही पार्टी, वही सरनेम, वही चेहरे। जो भी नया आता है सिस्टम उसे मिटा देती है, मीडिया से, पब्लिक से, फंडिंग से, सब जगह से। तुम लोगों के लिए पॉलिटिक्स एक सपना है और उनके लिए गद्दी रिजर्व्ड है। एक बार इमेजिन कर, तेरे पास टैलेंट है, आइडिया है, प्लान है, लेकिन तेरे पास कनेक्शन नहीं है। तू बैंक से लोन के लिए चक्कर काटेगा और अंबानी का बेटा एक कॉल पे फंडिंग ले आएगा। स्टार्टअप हो या स्ट्रगल, सिस्टम उसके लिए डिजाइन किया गया है, तेरे लिए नहीं। ये दुनिया सबको एक जैसा मौका देने का ड्रामा जरूर करती है, लेकिन सच ये है कि जॉब इंटरव्यू में नाम देखा जाता है, बिजनेस में तुम्हारा सरनेम, पॉलिटिक्स में खानदान और बॉलीवुड में पेरेंट्स। तो जब तू बोले हार्ड वर्क मैटर, भाई हार्ड वर्क मैटर करता है, लेकिन शॉर्टकट उनके पास है, लेकिन सिस्टम ही नहीं, पब्लिक की भी गलती है। जब कोई भी नया इंसान आता है स्क्रीन पे, हम बोलते हैं कौन है, और कोई जाना पहचाना फेस आपके सामने आता है तो आप बोलते हो मैं इसके बाप का फैन था, इसको भी देख ही लेता हूँ। हम खुद रॉयल्टी के पीछे भागते हैं। अंबानी की शादी देख लो, जैसे पूरा देश देख रहा था, जैसे कोई नेशनल इवेंट हो, और तू सोचता है यार इनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है। अरे भाई, परफेक्ट नहीं, पैसों से ढकी हुई है। सवाल यही उठता है, क्या आम इंसान भी राजा बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे रूल्स पकड़ने पड़ेंगे, तुझे एजुकेशन का सिस्टम हैक करना होगा, तुझे अपनी आइडियाज पे काम करना होगा बिना अप्रूवल के इंतजार के, तुझे अपने आप को समझाना होगा कि तू भी कुछ कर सकता है अपने दिमाग और अपने टैलेंट से। ये फाइट इजी नहीं है, बट भाई तू नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू किसी अंबानी, अडानी, गांधी, खान, किसी भी खानदान से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि उनके पास बैक सपोर्ट
बिल्कुल रेडी है और तुझे अपने आप नहीं मिलने वाला, तुझे इसको छीनना पड़ेगा मेहनत और अपने आत्मविश्वास से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तू बोले राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है, तो जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि राजा का बेटा ही राजा बने। तो अपने आप को किसी से कम मत समझ, तू भी कर सकता है अपने दिमाग और अपने मेहनत के दम पे। क्योंकि अगर काबिल लोग लड़ना छोड़ देंगे तो नालायक लोग उनके सामने राजा बन के बैठेंगे। अपने दिमाग में बस एक ही बात सोच, मैं सिस्टम से लड़ने नहीं, मैं सिस्टम बदलने आया हूँ।